हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सेकेंड यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, और इसमें जो हम पढ़ रहे थे एक्सप्लेनेशन ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं जो एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल से, है ना। तो सबसे पहली बात तो जो हम प्लेन एंगल किसको कहेंगे, है ना। हम यहाँ दो तरह के एंगल की बात करेंगे, प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, है ना। तो प्लेन एंगल हम किसे कहेंगे, तो अगर कोई एक आर्क या कोई एक लाइन जो एंगल बनाती है जो, है ना, उसे हम प्लेन एंगल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जो ये हमारे पास एक चौक है ना, ये एक चौक है इस तरह से, तो ये कहीं पर एक एंगल बनाएगा ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे ये एक चौक रखा है, तो इसके थ्रू एक एंगल सबटेंड होगा कहीं पर। तो ये एक लाइन है ना, एक आर्क है, एक लाइन है, तो इससे जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, जो उसे हम प्लेन एंगल कहेंगे। और अगर एक सरफेस होता है, जैसे मान लो मेरा हैंड है ऐसे, ठीक है, ये पाम है, तो एक सरफेस है, तो सरफेस के थ्रू एंगल बनेगा तो उसे हम सॉलिड एंगल कहेंगे ना। तो यहाँ प्लेन एंगल से मतलब कि अगर एंगल कोई लाइन बनाएगी, लाइन के थ्रू एंगल बनेगा, ठीक है, एक आर्क के थ्रू, तो वो एक प्लेन में ही रहेगा। ऐसे देखो, क्यों, ये एक लाइन है, ये एक एंगल बनाएगी, तो जो एंगल रहेगा इसी प्लेन में रहेगा, है ना। प्लेन का मतलब हमको मालूम है फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो, ठीक है। जैसे प्लेन से मीनिंग हमारा क्या रहता है कि ये हमारा एक सरफेस है, ये ऐसे एक, है ना, एक मेरा पाम, ऐसे पाम कंसीडर कर लो, तो पाम से रिलेटेड तो ये जो इससे ऐसा जो सरफेस जाएगा, ऐसा पास होगा, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, उसे हम प्लेन कंसीडर करते हैं। तो एक जो लाइन होगी, जैसे वो लाइन होगी तो जो एंगल बनाएगी वो उसी प्लेन में रहेगी, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं, है ना। तो जो लाइन के थ्रू बना हुआ एंगल है वो एक प्लेन में ही रहेगा, ठीक है, इसलिए प्लेन एंगल बोला जाता है। और प्लेन एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, तो थीटा से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, है ना। और एसआई सिस्टम में उसकी यूनिट होती है रेडियन, है ना। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है, जनरली हम उसे एंगल ही बोलते हैं, है ना। और इसको हम डिनोट करते हैं आर डी से, ठीक है। एक्चुअल में अभी तक जो एंगल हम पढ़ते आए हैं तो उसी को हम प्लेन एंगल बोलते हैं, है ना। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में 10th में इसमें पढ़ा होगा, तो वो सिर्फ लाइन से बने हुए एंगल या सर्कल से ही आपने पढ़े होंगे, सरफेस वाले एंगल की बात आपने नहीं की होगी अभी तक आपके सिलेबस में। तो ठीक है, हम उसे प्लेन एंगल मतलब जो एंगल आप पढ़ते आए हो उसी को एंगल समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर, है ना, एंगल को हम जो हमारी जनरल उसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है, एंगल को हम किस में मेजर करते आए हैं, जनरली हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, है ना। और ये यूनिट हमको समझती भी है, हमने इसको देखा है प्रोटेक्टर पे 60 डिग्री कितना बड़ा एंगल होगा, 50 डिग्री ऐसा, है ना, डिग्री में। फिर सेकेंड में मेजर करते हैं, फिर मिनट में मेजर करते हैं, इस तरह से। लेकिन ऐसा सिस्टम में जो एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। अगर हम कहेंगे 1 डिग्री एंगल कितना होता है, तो 1 डिग्री एंगल का नॉलेज हमें है, हमने 1 डिग्री एंगल देखा है, हमने प्रोटेक्टर पे तो 1 डिग्री का एंगल बना हुआ देखा है। यहाँ ऐसे छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, तो आपको 1 डिग्री एंगल आपने देखा हुआ है ना। और उस 1 डिग्री को 60 पार्ट में कन्वर्ट करोगे, छोटे भाग में बांटोगे तो मिनट मिलेगा, मतलब मिनट एंगल को आपने मिनट में भी समझा हुआ है, मिनट में भी देखा हुआ है ना। लेकिन रेडियन कितने एंगल को कहेंगे आप, है ना, हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। तो मैं आपसे कहूँ जो कि 1 रेडियन एंगल बना के बताओ, तो आप कैसे बनाओगे, तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि 1 रेडियन एंगल कितने बड़े एंगल, है ना, कब बनता है, या 1 रेडियन एंगल कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। और उसी को हम उसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है जो, ताकि हमारा वीडियो में टाइम बचे, वीडियो में हमको लिखना ना पड़े, है ना। लेकिन हम इसका एक्सप्लेनेशन पहले समझ लेते हैं, फिर आपको उसकी डेफिनेशन खुद समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए, तो अब हम 1 रेडियन को समझ रहे हैं कि 1 रेडियन एंगल कितना बड़ा एंगल होगा, या 1 रेडियन एंगल कैसे बनाया जाएगा। ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया, जो एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओके, चलिए, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ना, कंसीडर कर लेना थोड़ी शेप पर जो। और इस सर्कल पर जो हमने 2 रेडियस दिखा दी, ये उसका सेंटर है, ये रेडियस OA है, सेकेंड रेडियस है OB, है ना। इनकी लाइन को हमने आर्क से दिखा दिया। अब ये जो 2 रेडी है जो, उसकी दोनों रेडाई है ना, दोनों रेडियस जो है इस पर एक आर्क इंटरसेक्ट कर रही है, इसने उस पर एक आर्क इंटरसेक्ट कर दी। तो ये जो आर्क है ये इस पर एक एंगल बनाएगी, एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, ओके, जिसको हम प्लेन एंगल कहेगी। अब ये जो एंगल है 1 रेडियन कब बनेगा, मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, हमको ये बताना है कि वो 1 रेडियन कब बनेगा,
है ना। तो चलिए पहले हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, आपको 1 रेडियन होने की कंडीशन खुद समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए तो यहाँ पर नाउ ठीक है हम एंगल की वैल्यू निकालते हैं, तो फिर 1 रेडियन हमको खुद मिल जाएगा। तो नाउ इन ट्राइंगल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन इन ट्राइंगल ओ ए बी, है ना, किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, एंगल का। एंगल होगा आर्क अपॉन रेडियस, है ना, ये फॉर्मूला है उसका, आर्क अपॉन रेडियस का। अब एंगल जो हमारे पास जो है थीटा से हमने लिख दिया, आर्क है ए बी, ओके, और रेडियस है आर, ठीक है। और हमको इसको किस में मेजर करना है, किस में मेजर कर रहे हैं हम, रेडियन, ओके। तो अब 1 रेडियन एंगल होने की कंडीशन देखना क्यों, मतलब हमने कंडीशन कर ली है यहाँ पर कि कोई आर्क है जिसने यहाँ एक एंगल बनाया है सेंटर ऑफ सर्कल पे, तो वो एंगल 1 रेडियन कब होगा। तो अब हमने यहाँ फॉर्मूले से उस एंगल की वैल्यू निकाली है, एंगल है हमारे पास आर्क अपॉन रेडियस, और उसकी वैल्यू हम रेडियन में बता रहे हैं। तो अब ये 1 रेडियन कब आएगा, मतलब ये हमारे पास इन दोनों का रेशियो 1 आना चाहिए, है ना, यहाँ 1 आना चाहिए। तो ये 1 कब होगा, जब ए बी बराबर होगा किसके, आर्क के, मींस आर्क और रेडियस दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल हो जाएगा 1 रेडियन। मतलब कंडीशन समझ में आई हमको कि 1 रेडियन एंगल कब बनेगा, जो आर्क एंगल बना रही है उस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर ही हो, तो जो एंगल बनेगा वो हमारा 1 रेडियन बनेगा, है ना। तो 1 रेडियन एंगल बनने की कंडीशन समझ में आई, इफ ए आर्क, ठीक है, subtend an angle between at the center of a circle whose length is equal to the length of radius, then angle is called 1 रेडियन। मतलब अगर कोई आर्क जिसकी लंबाई रेडियस की लेंथ के बराबर ही हो, वो जो एंगल बना रही होगी सेंटर ऑफ सर्कल पर, उसे हम 1 रेडियन कहेंगे। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा अगर ये आर्क और ये रेडियस सेम है। तो 1 रेडियन एंगल होने की भी तो कंडीशन समझ में आई कि 1 रेडियन एंगल कब बनेगा, कि जिस आर्क के थ्रू एंगल बन रहा हो उस आर्क की लेंथ भी रेडियस के लेंथ के बराबर हो, तो जो एंगल बनेगा डेफिनेटली जो हमारा कितना रहेगा, 1 रेडियन, है ना। तो वही हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल whose length is equal to the length of radius of the circle is called 1 radian, है ना। ये हमने एक डेफिनेशन लिखी इस तरह से, या दूसरी तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल बिटवीन द 2 रेडियस या 2 रेडाई ऑफ ए सर्कल, ठीक है, which is found by an arc whose length is equal to the length of radius, है ना। फिर से रिपीट करो, the angle formed between the 2 radius, ठीक, angle formed between the 2 radius, ठीक है, which formed by an arc whose length is equal to the length of radius is called 1 radian, है ना। ये हमने डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है, ओके। तो ये रहा जो 1 रेडियन एंगल होने की कंडीशन, है ना। मतलब सिंपल सी बात ऐसे याद रखें जो कि, है ना, जैसे एक एग्जांपल से और से समझे, ठीक है। हमने कहा मुझे यहाँ पर 1 रेडियन, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक आर्क ये है, ठीक है, इस आर्क की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो रेडियस है इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और इसने यहाँ एक एंगल बनाया है, ओके। फिर नेक्स्ट जो एक आर्क हमने और ले ली, ठीक है, और इस आर्क की लेंथ हमने 5 सेंटीमीटर कही, रेडियस भी 5 सेंटीमीटर कही, ओके, और इसने यहाँ पर एक एंगल बनाया है ना। फिर तीसरा भी हमने एक आर्क और ले ली यहाँ, है ना, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में तो सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ रेडियस हमने ली, आर्क ली 6 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ तीनों आर्क ने एंगल बनाया है 4 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस सभी में हमने सेम ली है यहाँ, है ना, लेकिन आर्क हमने अलग अलग लेंथ की ली है। मानो एक ही सर्कल है, उसकी 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो उस पर एक आर्क हमने ली है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर वाली भी यहाँ एक एंगल बनाएगी, 5 सेंटीमीटर वाली भी एंगल बनाएगी, 6 सेंटीमीटर वाली भी एंगल बनाएगी। तो अब हमने कहा कि इसमें से 1 रेडियन एंगल कहाँ बन रहा होगा, है ना। 1 रेडियन एंगल कौन सी आर्क बना रही होगी, यहाँ 1 रेडियन बन रहा होगा, ठीक है, या यहाँ 1 रेडियन बन रहा होगा, या यहाँ 1 रेडियन बन रहा होगा। तो हमको कंडीशन मालूम है 1 रेडियन एंगल कब बनता है, जब आर्क और रेडियस दोनों की लेंथ सेम हो, है ना, ठीक है। जिस आर्क के थ्रू एंगल बना है उस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर ही हो, तो वहां जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन है। तो हम क्या कहेंगे, इन तीनों में से 1 रेडियन एंगल कहाँ बना, तो हम कहेंगे यहाँ 1 रेडियन एंगल बना है, क्योंकि यहाँ लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल है ना। यहाँ एंगल 1 रेडियन से कम है,
ठीक है, आर्क छोटी है, यहाँ 1 रेडियन से ज्यादा है ना, मतलब 1 रेडियन तो नहीं होगा, 1 रेडियन यहीं पर होगा। तो 1 रेडियन एंगल बनने की कंडीशन समझ में आ गई। अब मैं आपको बोलता हूँ ग्राफिकली 1 रेडियन एंगल बना के बताओ, तो आप कैसे बना लोगे? आप कोई भी अपने मन से एक रेडियस, एक आर्क ले लोगे, है ना, आपने ले लिया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लेंथ वाली एक आर्क ले ली, ओके, और एक रेडियस ले ली 3 सेंटीमीटर, वहां जो एंगल बना आप बोल दोगे 1 रेडियन है ना। तो मैं आपको 1 रेडियन एंगल बनाने के लिए कहूँ तो आप क्या करोगे, एक रेडियस लोगे और आर्क भी उतनी ही बड़ी ले लोगे, है ना, जितनी बड़ी की आपने क्या ली है, रेडियस ली है। तो जो एंगल बनेगा वहां बीच में डेफिनेटली वो 1 रेडियन होगा, है ना। तो ये तो जो हमको 1 रेडियन की कंडीशन समझ में आई है कि 1 रेडियन एंगल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 रेडियन एंगल कब बनेगा, इफ द आर्क एंड रेडियस आर ऑफ सेम लेंथ देन एंगल फाउंड, ठीक, इज कॉल्ड 1 रेडियन, है ना, ये कंडीशन हो गई। अब प्रैक्टिकली जो आप बनाओगे कैसे, वो भी आपको समझ में आ गया कि 1 रेडियन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। अब यहाँ देखे बेटो कि हमको, ठीक है, 1 रेडियन अभी भी हमारे दिमाग में इमेज नहीं बनी होगी कि 1 रेडियन एंगल कितना बड़ा एंगल होगा। जैसे हम एंगल को अभी तक किसमें समझते आए हैं, है ना, हमने एंगल को अभी तक डिग्री में पढ़ा है और डिग्री में ही समझा है। अगर मैं आपको बोल देता हूँ जो कि 30 डिग्री का एंगल होगा तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, आपके दिमाग में ऐसा एक डायग्राम शो हो जाएगा कि ये 30 डिग्री हो, है ना, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है, मतलब प्रोटेक्टर से तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक अंदाजे में हमारे दिमाग में इमेज भी बन जाएगी। अगर मैं बोलूं जो, है ना, अगर ये ऐसा कहूँ ये एंगल कितने का होगा, तो आप अप्रॉक्स कहोगे 60 से 70 के बीच, है ना। अगर मैं कहूँ तो ये एंगल कितने का होगा, तो ये हमको 90 के पास में दिख रहा है, तो आपको इसका भी अंदाजा होगा, है ना, मतलब हम बिना मेजर किए हुए अंदाजे से भी समझ सकते हैं कि ये वो एंगल की वैल्यू किसके पास में आएगी, कितने के बराबर होगी, है ना। आप इसको 80 या 85 के आसपास बोल दोगे इस तरह से, है ना। तो इसी तरह जो हम एंगल को डिग्री में ही समझ पाते हैं हम, क्योंकि हमने प्रैक्टिस डिग्री में ही की है, तो डिग्री सुनते से ही हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है कि ये एंगल इतने ऐसा ऐसा बनेगा। अब मैं कहता हूँ कि 1 रेडियन एंगल बनाओ तो आपके दिमाग में कुछ इमेज आएगी या शायद नहीं आएगी। 1 रेडियन एंगल आप फर्स्ट टाइम अगर सुन रहे होगे 1, तो आपको 1 रेडियन की इमेज नहीं बन पाएगी दिमाग में। जैसे मैं कहूँ कि 1 मीटर लेंथ कितनी बड़ी होगी, तो आपके दिमाग में जल्दी से क्या हो जाएगा, जो ब्लिंक हो जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा कि 1 मीटर मतलब हम इतनी बड़ी लंबाई की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं 1 रेडियन एंगल कहूँ तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा होगा, है ना। तो इसलिए जो हम, क्योंकि एंगल हम डिग्री में समझ पाते हैं, मैं आपको बोलूं 90 डिग्री का एंगल तो आप जल्दी से समझ जाओगे, आपके दिमाग में उसका 90 का एंगल बन जाएगा, है ना। और अगर मैं कहूँ 60 का तो भी आपको शो दिमाग अपने आप ही इमेजिन होने लगेगा। इसी तरह मैं कहूँ 1 रेडियन का तो फिर आप उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे। तो उसी को अब हम थोड़ा सा फील होने के लिए डिग्री में देखते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री ये याद रखें, ठीक है, या नोट करके लिख देता हूँ जो आप अंडरस्टूड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 1 ये पाई रेडियन, है ना, एंगल जो है हमारा पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, ओके। ये रिलेशन है पाई में, पाई रेडियन और डिग्री में, मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन को हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, डिग्री में, तो 1 रेडियन डिग्री में कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री, ओके, है ना। फिर यहाँ से 1 रेडियन, ठीक है, सिंबल में लिखा होगा 1 रेडियन 180 को डिवाइड करोगे पाई की वैल्यू से, पाई की वैल्यू है ना, लिख देते हैं 3.14 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल 1 रेडियन एंगल कितने के बराबर आएगा, डिवाइड करोगे तो 57.32 डिग्री अप्रॉक्सिमेट, है ना, इतना आएगा, ओके, 57.32 डिग्री, है ना, अप्रॉक्स आप उसको 57 कंसीडर कर लो, ओके, क्योंकि 32 है। तो 1 रेडियन एंगल अप्रॉक्स किसके बराबर है, 57 डिग्री के इक्वल, ओके, यस। तो अब इससे भी आपको 1 रेडियन की इमेजिंग आप इजीली कर पाओगे, मतलब 1 रेडियन आपको अगर मैं बनाने का बोलूँ तो आप डिग्री में कितने डिग्री का एंगल बना लोगे, 57 डिग्री का, 57.32 डिग्री का एंगल बना लोगे, तो वो एंगल जो हमारा होगा वो 1 रेडियन एंगल होगा, है ना। तो ये था बच्चा हमारे पास, ठीक है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल रेडियन की एक्सप्लेनेशन, ओके। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सॉलिड एंगल, ओके। चलिए ना अब हम इसमें देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं सॉलिड एंगल किसे कहेंगे, है ना। तो अभी भी हम देख चुके हैं सॉलिड एंगल मतलब अगर कोई सरफेस के थ्रू एंगल बन रहा हो
तो उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए जो ये हमारा कोई है ना कोन हमने कहा ऐसे, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ये जो कोन है ना, ये एक सरफेस है, ये उसका जो बेस है, ये सरफेस के थ्रू यहाँ जो एंगल बनेगा, ठीक है, इस तरह से वो जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। अगर एंगल एक सरफेस के थ्रू बनाया जाता हो तो उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। और सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, है ना। जैसे हम एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, वैसे सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ठीक है। तो ये तो था सॉलिड एंगल की बात। अब सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट होती है स्टेरेडियन, और उसे हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं एस आर से, है ना, कैपिटल एस आर से। ओके, अब यहाँ वन स्टेरेडियन एंगल सॉलिड एंगल, कितने एंगल को हम कहेंगे। जैसे हमको जो यहाँ पर सॉलिड एंगल बनाना है ना, ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक स्फेयर है। ओके, अब इस स्फेयर पर, स्फेयर मतलब स्फेयर है तो स्फेयर एक सरफेस है, तो उसके सरफेस के थ्रू उसके सेंटर पर एक एंगल बनेगा। तो हमने कहा यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 स्टेरेडियन होना चाहिए, है ना। तो हमने कहा कि हमने इस पे क्या ले लिया, एक एरिया ले लिया, है ना। एक एरिया हमने शो कर दिया, एक सरफेस पर एक एरिया का छोटा सा एलिमेंट हमने दिखा दिया, है ना। ये पूरा के पूरा एक एरिया है, हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट को डी एस से, डेल एस से दिखा दिया, है ना, पार्ट ऑफ इस सरफेस, इसलिए डेल एस से दिखा दिया। ओके, अब इसके रेडियस हमने आर से इंडिकेट कर दी, जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस आर है। अब यहाँ जो एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल बनेगा। इस सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से दिखा रहे हैं, है ना, डेल ओमेगा से, ठीक है। डेल ओमेगा मतलब टोटल एंगल को हम ओमेगा से बताएंगे, और छोटा सा एंगल बनेगा इसलिए डेल ओमेगा लगा दिया, है ना। तो ये तो होगी जो बात कि यहाँ पर सॉलिड एंगल बनेगा, एक स्फीयर कंसीडर किया हमने, इस पर एक एरिया ले लिया छोटा सा, डेल एस से दिखा दिया, उस एरिया ने यहाँ पर एक सॉलिड एंगल बनाया डेल एस, और है ना डेल ओमेगा। अब इसकी वैल्यू 1 स्टेरेडियन कब होगी, है ना। तो उसकी डेफिनेशन हमने लिखी है जो, लेकिन पहले हम उसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर आपको डेफिनेशन खुद आ जाएगी, है ना। चलिए, तो पहले हम यहाँ पर एंगल की वैल्यू निकाल देते हैं, देन ठीक है, सॉलिड एंगल। ओके, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है जो एरिया के थ्रू बन रहा है ना, एरिया के थ्रू बन रहा है तो एरिया और अपॉन में रेडियस। ओके, रेडियस का स्क्वायर, है ना। जैसे हमारा एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल कौन बनाता है, आर, ओके, और अपॉन में क्या आती है, रेडियस। ओके, तो इसी तरह यहाँ सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होगा, एरिया बनाएगा तो एरिया के थ्रू अपॉन में रेडियस का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए, है ना, तो ये होगी। अब नेक्स्ट देखें, सॉलिड एंगल को हमने दिखा दिया डेल ओमेगा से, है ना, एरिया हमने बताया डेल एस से, और रेडियस होगी आर स्क्वायर। अब इसको मेजर करते हैं हम किसमें, इस पे रेडियन में, है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ एंगल की वैल्यू 1 स्टेरेडियन चाहिए। तो 1 स्टेरेडियन कब आएगी, खुद ही देखिए, तो डेल एस और डेल ओ आर स्क्वायर ये दोनों सेम हो, है ना, मतलब एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। चलिए यहाँ थोड़ा सा छोटे इधर लिख देते हैं, जो डेल एस आर स्क्वायर, है ना, वर्ड में लिख देते हैं एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू, ठीक है, रेडियस स्क्वायर। मतलब जिस एरिया ने एंगल बनाया है उस सॉरी जिस सरफेस ने एंगल बनाया है उस सरफेस का एरिया किसके बराबर हो, रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो। जो स्फीयर है उसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वलेंट हो, तब सॉलिड एंगल कितना बचेगा, डेल एस और ये दोनों इक्वल हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, 1 स्टेरेडियन, है ना, 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन एंगल कब बनेगा, जो कंडीशन क्या है 1 स्टेरेडियन एंगल बनने की, कि जो सरफेस एंगल बना रहा हो, है ना। जैसे हमने कहा कि एक सरफेस है, ठीक है, इसने यहाँ एक सॉलिड एंगल बनाया, तो ये 1 स्टेरेडियन एंगल कब बनेगा, ठीक है, हमने इसको कहा 1 स्टेरेडियन एंगल। तो 1 स्टेरेडियन एंगल होने के लिए ये जो हमारे पास सरफेस है इसका एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम कितना बड़ा एरिया लेंगे, वहां पर रेडियस के स्क्वायर के बराबर एक एरिया लेंगे, वो एरिया डेफिनेटली जो एंगल बना रहा होगा सेंटर पे वो हमेशा 1 स्टेरेडियन होगा, है ना। तो ये क्लियर आ गई बात, 1 स्टेरेडियन एंगल होने की कंडीशन समझ में आई। 1 स्टेरेडियन एंगल होने की कंडीशन क्या कही गई,
इफ द एंगल इज फॉर्म्ड बाय एन एरिया, ठीक है, या एंगल फॉर्म्ड बाय एन सरफेस हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, देन एंगल इज कॉल्ड वन स्टेरेडियन। फिर से क्या कहें तो हम, द एंगल फॉर्म्ड बाय एन सरफेस of area is equal to the square of radius, then the angle is called one steradian। मतलब जो एरिया जो एंगल बना रहा है जो उस एरिया की वैल्यू रेडियस के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझो, हमारे पास, ठीक है, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का क्या है, ठीक है, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक स्फीयर है, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है ना। अब हमको यहाँ 1 स्टेरेडियन एंगल बनाना है, 1 स्टेरेडियन एंगल बनाना है, तो हम इस पर एक सरफेस लेंगे और इस सरफेस का एरिया कितना रखेंगे 1 स्टेरेडियन एंगल बनने के लिए। तो अभी हमको कंडीशन पता है, इसका एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, मतलब इसका एरिया 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो मतलब कितना होना चाहिए 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कंडीशन है ना। तो इस तरह से जो अगर हम यहाँ पर एक 9 सेंटीमीटर, अगर स्फीयर की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हम उस पर एक सरफेस कट कर ले 9 सेंटीमीटर एरिया वाला, तो वहां जो एंगल सब्सटेंड करेगा वो 1 स्टेरेडियन होगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 1 स्टेरेडियन होगा। ओके, तो 1 स्टेरेडियन की कंडीशन समझ में आई है ना। थोड़ा सा फील होने के लिए जो मैं आपको एक कंडीशन और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा जो ये एक सरफेस है ना, सॉरी एक स्फीयर है, ओके, एक स्फीयर है और इस स्फीयर पर सेंटर पर, ठीक है, इसकी रेडियस मैं आपको दे देता हूँ। तो मैंने इसकी रेडियस आपको बोल दी जो 2 सेंटीमीटर है ना। मान लो आपके पास एक बॉल है 2 सेंटीमीटर रेडियस वाली, और मैं आपको बोलता हूँ जो वहां से कि उस बॉल में से इतना बड़ा पार्ट कट कीजिए कि वो सेंटर पर कितने एंगल बनाता हो 1 स्टेरेडियन, है ना। मतलब क्या कहा जो मैंने, कि मैंने आपको कहा जो कि हमारे पास क्या है, एक ओके, जैसे मैंने कहा जो हमारे पास एक बॉल है, ओके, और ये उस बॉल का सरफेस है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ उस बॉल की जो रेडियस है, इसको बॉल जैसे कंसीडर करो, उस बॉल की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जो कि इसमें से इतना बड़ा एरिया कट करे कि वो बॉल के सेंटर पर 1 स्टेरेडियन का एंगल बनाए, है ना। मैं बोलता हूँ जो बॉल के सरफेस पर से इतना बड़ा एरिया कट कीजिए कि वो बॉल के सेंटर पे 1 स्टेरेडियन का एंगल बनाए, तो आप कितना बड़ा सरफेस कट करोगे वहां से कि वो 1 स्टेरेडियन एंगल। तो आपको पता है जो कि 1 स्टेरेडियन एंगल कितना बड़ा, कौन सा सरफेस 1 स्टेरेडियन एंगल बनाएगा, जिस सरफेस का एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो। तो रेडियस आपको मालूम है 2 सेंटीमीटर, है ना। तो आप वहां क्या करोगे, आप वहां से उस बॉल के सरफेस पर से, है ना, कितना एरिया वाला 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, मतलब कितना बड़ा एरिया कट कर लोगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो आप वहां पर एक 2 सेंटीमीटर लेंथ और 2 सेंटीमीटर ब्रीथ वाला वहां से एक एरिया कट कर लोगे, है ना। तो वो जो एरिया वहां एंगल बना देगा वो एंगल आपका कितना ही रहेगा 1 स्टेरेडियन। क्लियर हुई बात जो यहाँ पर, मतलब 1 स्टेरेडियन एंगल बनाने के लिए हमको सरफेस का एरिया उतना ही रखना पड़ेगा जितना कि रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए। ओके, तो ये था जो हमारे पास, ठीक है, सॉलिड एंगल और सॉलिड एंगल, है ना, की बनने की कंडीशन। ओके, और अगर हमने एक कंडीशन जो यहाँ पर ध्यान रखें, नोट, ठीक है, टोटल सॉलिड एंगल अबाउट ए पॉइंट इज 4 पाई, ठीक है। मतलब जैसे एक पॉइंट है जो, है ना, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ का जो सरफेस है उस पर जो एंगल बनाएगा, टोटल एंगल, है ना, ये जैसे हमने एक छोटे से सरफेस के थ्रू एंगल बनाया, अब पूरे सरफेस के थ्रू जो एंगल बनेगा, तो उस पूरे सरफेस के थ्रू बनने वाले एंगल की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 4 पाई, है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हम ऐसे कहे, ध्यान रखना, जैसे ओके, ये जैसे एक सर्कल है ना, सर्कल है, ये जो आर्क सर्कल का जो सेंटर है ना, सर्कल कह रहे हैं, है ना, सर्कल के सेंटर पर जो पूरा टोटल एंगल जो बनता है
टोटल एंगल पूरे सर्क्यूमफेरेंस के थ्रू जो टोटल एंगल बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होती है पूरे एंगल की 360 का है या 2 पाई का है। तो टोटल जो हमारा प्लेन एंगल है टोटल प्लेन एंगल की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई। ओके, और टोटल सॉलिड एंगल है ना, जैसे ये स्फीयर है तो ये टोटल स्फीयर जो एंगल बनाएगा अबाउट ए पॉइंट उसकी वैल्यू होगी 4 पाई है ना। ठीक है, तो चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से टोटल एंगल और ये सब है ना कितना रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो कंडीशन समझ में आ गई यहाँ वन स्टेरेडियन होने की, डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। चलिए है ना, इतना नोट कर लीजिए। ओके